निकोला टेस्ला, एक ऐसा नाम जिनके आविष्कार सच कहूं तो हमारी आज की पूरी दुनिया को चलाते हैं। चाहे वो एसी बिजली हो या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन। पर यह कहानी एक ऐसे जीनियस की भी है जिसका अंत गुमनामी के अंधेरे में हुआ। तो सवाल ये उठता है कि 21वीं सदी को बनाने वाले को 20वीं सदी ने भुला क्यों दिया। यही वो पहेली है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा विरोधाभास जिसने, आप यकीन मानिए, इतिहासकारों को सालों तक उलझाए रखा। जरा देखिए टेस्ला की सोच और उनकी असलियत में कितना बड़ा फर्क था। एक तरफ उनका सपना था पूरी दुनिया को वायरलेस पावर देने का, और दूसरी तरफ हकीकत क्या थी? एक होटल के कमरे में कर्ज में डूबी हुई मौत। हालत यह थी कि महीनों का बिल तक चुकाया नहीं गया था। तो फिर सवाल वही है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? चलिए इस विरोधाभास की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि टेस्ला जैसा जीनियस आखिर इतिहास के पन्नों से गायब कैसे हो गया। सोचिए जरा, एसी पावर जिसने हमारे घरों को रोशन किया, वाईफाई की नींव जिस पर आज हमारा इंटरनेट चलता है, एक्सरे इमेजिंग, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम, ये सब कुछ और भी बहुत कुछ एक ही दिमाग की उपज थी। और उसी इंसान की मौत बिना किसी पैसे के हुई। तो आप चलते हैं उस कहानी के उस हिस्से पर जहां टेस्ला को शोहरत और पैसा दोनों मिल सकता था। ये थी थॉमस एडिसन के खिलाफ उनकी लड़ाई, जिसे इतिहास वॉर ऑफ करेंट्स के नाम से जानता है। और सच तो यह है कि यह लड़ाई बहुत जल्दी ही खत्म हो गई थी। टेस्ला का एसी सिस्टम एडिसन के डीसी सिस्टम से हर मामले में बेहतर था। ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा सस्ता और लंबी दूरी तक बिजली पहुंचा सकता था। शिकागो के वर्ल्ड फेयर को रोशन करने से लेकर नियाग्रा फॉल्स की ताकत को दुनिया तक पहुंचाने तक एसी ने साबित कर दिया था कि वही भविष्य है। जीत तय थी। लेकिन एडिसन वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने टेस्ला के सिस्टम को बदनाम करने के लिए एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रूर अभियान चलाया। उन्होंने सरेआम कुत्तों, बिल्लियों और यहां तक कि एक हाथी को भी करंट लगाकर मार डाला, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि एसी कितना खतरनाक है। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं थी। असली कहानी तो टेस्ला के उसूलों और उनके आदर्शों की है। और यही वो चीज थी जिसने उनसे वो फैसले करवाए जो शायद उनके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित हुए। कुछ लोग कहते हैं कि टेस्ला में एक तरह का मसीहाई कॉम्प्लेक्स था। मतलब वो ये मानते थे कि उनका मकसद पैसा कमाना या अमीर बनना नहीं है, बल्कि मानवता की सेवा करना है। और इसी एक सोच ने उनकी पूरी जिंदगी को एक अलग ही दिशा दे दी। और इसी सोच की वजह से उन्होंने वो किया जिसे आज $1 बिलियन मिस्टेक कहा जाता है। हुआ ये कि जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने उनसे कहा कि रॉयल्टी का जो सौदा है वो उनकी कंपनी को दिवालिया कर रहा है। टेस्ला के लिए यह फैसला बहुत आसान था। उनके लिए एसी का भविष्य, मानवता का भविष्य ज्यादा जरूरी था। और उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़कर फेंक दिया, वही कॉन्ट्रैक्ट जो उन्हें दुनिया का पहला अरबपति बना सकता था। लेकिन जब टेस्ला अपने सबसे बड़े सपने को हकीकत में बदलने चले तो वो उस दौर की सबसे बड़ी फाइनेंशियल ताकतों से टकरा गए। उनका सपना मानवता के लिए एक तोहफा था, पर सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। ये सपना था वार्डनक्लिफ टावर, टेस्ला का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा सिस्टम जो पूरी दुनिया को बिना किसी तार के मुफ्त में बिजली और जानकारी दे सकता था। और शुरू में इस प्रोजेक्ट को पैसा कौन दे रहा था? उस वक्त के सबसे बड़े फाइनेंसर जेपी मॉर्गन। लेकिन जैसे ही जेपी मॉर्गन को इस प्रोजेक्ट का असली मकसद पता चला कि बिजली मुफ्त में दी जाएगी, तो उन्होंने एक सीधा सा सवाल पूछा, अगर बिजली वायरलेस होगी तो हम मीटर कहां लगाएंगे? बस ये एक सवाल ही काफी था। अगर मीटर नहीं तो बिल नहीं, और अगर बिल नहीं तो मुनाफा कहां से आएगा? प्रोजेक्ट वहीं खत्म हो गया। मॉर्गन का फैसला सिर्फ फंडिंग रोकने तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने ये पक्का किया कि टेस्ला को कहीं और से भी कोई पैसा ना दे पाए। टेस्ला को पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और उनका वो शानदार वार्डनक्लिफ टावर, उसे तोड़कर कबाड़ में बेच दिया गया। और अब हम पहुंचते हैं टेस्ला की जिंदगी के आखिरी और सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, उनकी मौत और उनके काम के आसपास की वो पहेली जो आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाई है। उनकी मौत के ठीक बाद एफबीआई ने उनके होटल के कमरे से उनके सारे रिसर्च पेपर, पेटेंट्स और आविष्कारों से भरे पूरे 80 ट्रंक जब्त कर लिए। ये बात है साल 1943 की, जब दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। और पता है, उन फाइलों में से कुछ हिस्सों को सार्वजनिक करने में एफबीआई को 70 साल से ज्यादा लग गए, साल 2016 तक। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या था उन कागजों में जिसे इतने सालों तक छुपा कर रखा गया? वजह शायद ये हो सकती है,
कुछ रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि उन जब्त किए गए कागजों में डेथ रे के प्लान भी थे, एक ऐसा पार्टिकल बीम हथियार जो कहते हैं कि 250 मील्स दूर से 10,000 हवाई जहाज़ों को एक साथ तबाह कर सकता था। अब समझ में आता है कि वर्ल्ड वॉर II के बीच में सरकार उनके काम में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही थी। और यहीं पर आकर टेस्ला की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि दुनिया को बदल देने वाले कितने आइडियाज सिर्फ इसलिए खो जाते हैं क्योंकि वो मुनाफे के किसी मॉडल में फिट नहीं बैठते।